हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 11 नवंबर और 11 नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम एक दिन के लिए कहीं चले गए थे, तो जो हमारा क्लास है वो अभिषेक सर ने पूरा किया था। मैंने वो कॉल करके बता दिया था कि सर आज नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने क्लास को पूरा किया। ठीक है, तो सर को इसके लिए थैंक्स। और ठीक है, तो आज फिर से अब हम लोग जुड़ रहे हैं। तो आज 11 नवंबर है और आज के करंट अफेयर्स जितने भी है उसे बारी बारी से और देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी, महिला T20 जो IPL चैलेंज ट्रॉफी हो रहा है का खिताब किस टीम ने जीता? महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका ऑप्शन दिया गया है सुपरनोवा, वेलोसिटी या ट्रायल ब्लेजर्स। सुपरनोवा, वेलोसिटी या ट्रायल ब्लेजर्स। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ट्रायल ब्लेजर्स। ट्रायल ब्लेजर्स जो टीम है उन्होंने ही साल 2020 का वुमेन्स IPL T20 ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया। तो मैं बता दूं कि ये तो इन्होंने 2020 का ट्रॉफी अपने नाम किया। तो इसके जो उप विजेता जो टीम है वो कौन था? तो वो थी सुपरनोवा। कौन थी? सुपरनोवा। यानी कि सुपरनोवा जो है, इससे कप्तान कौन है? सुपरनोवा टीम के कप्तान है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है सुपरनोवा के कैप्टन है। और ट्रायल ब्लेजर्स जो है, ट्रायल ब्लेजर्स इसके टीम के कैप्टन कौन है? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। ठीक है, और ये जो है हरमनप्रीत कौर जो है सुपरनोवा टीम के कैप्टन है। और ये जो हमारे इंडिया टीम महिला टीम है उसके भी कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर ही है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कौर। तो उसके बाद बता दूं कि जो 2020 का क्या हुआ है, ट्रायल ब्लेजर्स ने पहली बार अपने नाम इस बार किया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एडलिव ह्यूरन इंडिया, एडलिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में टॉप पर कौन व्यक्ति रहे? किसमें? एडलिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी हुआ 2020 का, इसमें कौन से व्यक्ति टॉप पर रहे हैं? तो इससे पहले आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एडलिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि साल 2020 में जो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा दान देते हैं किसी भी चीज के क्षेत्र में, जो सबसे ज्यादा पैसा दान देते हैं उसी का ये लिस्ट है जिसका नाम है एडलिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसका है क्या। ऑप्शन में है कि मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी या फिर शिव नाडर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अजीज प्रेमजी। अजीज प्रेमजी आपका क्या है? तो एडलिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट यानी कि सबसे ज्यादा 2020 में दान देने वाले पैसों के मामले में नंबर 1 पर कौन है? अजीज प्रेमजी। तो अजीज प्रेमजी जो है ये है विप्रो के संस्थापक। किसके संस्थापक हैं? विप्रो के संस्थापक हैं अजीज प्रेमजी। और इन्होंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर। उसके बाद बता दूं कि नंबर 1 पर तो अजीज प्रेमजी हैं। तो कितने रुपए जो है इन्होंने अभी तक दान किए हैं 2020 में? तो 7,904 करोड़। कितने? माने कि 7,904 करोड़ जो है इन्होंने इतना रुपए 2020 में अभी तक कोविड-19 के में अजीज प्रेमजी ने अभी तक दान दे चुके हैं। उसके बाद बता दूं नंबर 2 पर कौन से व्यक्ति जो है इस लिस्ट में है? तो नंबर 2 पर है शिव नाडर। कौन है? शिव नाडर जो है HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक। किसके हैं? HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। कौन? शिव नाडर। इन्होंने कितना दान किए हैं? तो ये कितना दान किए हैं? तो 795 करोड़। कितना? 795 करोड़ जो है ये साल 2020 में अभी तक दान दे चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं मुकेश अंबानी।
नंबर 3 पर। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या है, मालिक हैं मुकेश अंबानी। तो ये जो है अभी तक कुल 458 करोड़ रुपए जो है इन्होंने साल 2020 में दान किए हैं। तो उसी का ये लिस्ट है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ? किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, असम या फिर त्रिपुरा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में देश का सबसे मोटरेबल सिंगल सस्पेंशन ब्रिज, मोटरेबल सिंगल सस्पेंशन ब्रिज जो है माने पुल, उसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ? तो देहरादून है। और मैं बता दूं कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आपके बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो ये तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और मैं एक चीज और, उत्तराखंड का जो राजधानी है ये देहरादून है। और इसमें कुछ आपको मैं बता दूं कि कुछ उधर जैसे खुरपताल अभ्यारण्य जो है, या फिर यानी कि जिस किसी के लास्ट में अगर ताल लगा रहा है, ठीक है, तो वो समझिए कि वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, खुरपताल है या फिर और भी बहुत सारे हैं। तो उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो पुल है आपका मोटरेबल सिंगल सस्पेंशन ब्रिज, तो ये जो है इसकी लंबाई है क्या? इसकी लंबाई जो है ये है कितना? तो इसकी जो लंबाई है 725 मीटर। कितना है? 725 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसे बनाने में अभी तक कितना रुपया खर्च हो चुका है? तो 2.95 करोड़। कितना? 2.95 करोड़ रुपया इसे बनाने में खर्च हो चुका है। और लगभग ये पूरा 14 साल में क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। कितने साल में कंप्लीट हुआ? 14 साल में ये अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड के जो 20वें स्थापना दिवस है, उत्तराखंड राज्य के जो 20वां स्थापना दिवस है, उसी को चिन्हित करने के लिए ये जो है सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य का जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को, और 9 नवंबर को ही इस पुल का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। उसके बाद बता दूं कि ये जो है इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है डोबरा चांटी झूला। क्या नाम है इसका? डोबरा चांटी झूला। इस पुल का नाम है डोबरा चांटी झूला। इस पुल का नाम है, जिसका लंबाई 725 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है टिहरी से, या उत्तराखंड में जो टिहरी है, टिहरी वहां से लेकर के प्रतापनगर, ठीक है, के बीच बना है। टिहरी से लेकर के प्रतापनगर के बीच बना है। और ये जो है 725 मीटर का पुल है, उसका नाम है डोबरा चांटी झूला। और इसे पहले जाने में, यानी कि टिहरी से प्रतापनगर या प्रतापनगर से टिहरी आने में लगभग 5 घंटा का समय लगता था। लेकिन अब आपको इस पुल के द्वारा 1.5 घंटा, यानी कि पूरी की पूरी 1.5 घंटा में आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? किसके लिए? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 10 नवंबर। 10 नवंबर को शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। किस तिथि को? 10
नवंबर को। अब उसके बाद मैं बता दूं कि इस वर्ष जो है शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या है। तो इस साल का 2020 का इसका थीम क्या है, तो थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। क्या है, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। ठीक है, तो इसका जो है 2020 का थीम है किसका, तो विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस जो इस बार मनाया गया 10 नवंबर को। तो ये जो है इसे घोषणा किया गया था कब, तो यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसे 2001 में क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। इस तिथि को मना, इस चीज को मना, किसको, शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा 2001 में घोषणा किया गया था। और 2002 से क्या किया गया, इसे लागू कर दिया गया और हर साल 10 नवंबर को ये जो है शांति और विज्ञान विकास के लिए विज्ञान दिवस जो है मनाया जा रहा है। कब से, तो 2002 से ही मनाया जा रहा है। कब, तो 10 नवंबर को। तो यहाँ पर यूनेस्को का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यानी कि किस देश में, तो फ्रांस राजधानी पेरिस है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। और उसके बाद मैं बता दूं कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला। वह कौन सा राज्य है जिसके तेजपुर लीची का नाम है तेजपुर, उसको जीआई टैग मिला। तो ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। तो असम है, तो असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। और असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल नाम है चीफ मिनिस्टर का। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के अध्यक्ष बने कौन। किसके देश के सबसे बड़े गैस आयातक है, कौन है, तो उसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, एके सिंह, विनोद राय, प्रभात सिंह या डीएन मिश्रा। दीपक नाथ मिश्र और एके सिंह का नाम है अक्षय कुमार सिंह। क्या नाम है, अक्षय कुमार सिंह। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एके सिंह, यानी कि अक्षय कुमार सिंह इनका पूरा नाम है। इन्हें ही पेट्रोनेट एलएनजी के क्या बनाया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके मैं बता दूं इससे पहले कौन थे इसका अध्यक्ष पेट्रोनेट एलएनजी के, तो इसके अध्यक्ष थे प्रभात सिंह, जो इनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया। और अब ये इनके एके सिंह यानी कि अक्षय कुमार सिंह जो हैं अध्यक्ष बने। ये जो हैं एके सिंह, ये अभी क्या है, तो ये जो है आईओसी माने कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के क्या है, ये निदेशक हैं। क्या है, निदेशक। किसके, आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक कौन, एके सिंह, अक्षय कुमार सिंह। इन्हें ही किसका, तो पेट्रोनेट एलएनजी के लिमिटेड के क्या अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद बता दूं कि जो आईओसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1959 को हुआ था। और इसके मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है। और आईओसी जो है निदेशक तो एके सिंह हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं कौन, तो श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है इसके अध्यक्ष, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। श्रीकांत माधव वैद्य जो है क्या है, अध्यक्ष है किसके, तो आईओसी के।
नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म में कारखी निसाची वारी को किस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है। भारत की एक फिल्म है जिसका नाम है कारखी निसाची वारी। कारखी निसाची वारी ये भारतीय फिल्म है जिन्हें किस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है टोक्यो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या फिर स्वीडन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में ये जो है कारखी निसाची वारी एकमात्र भारतीय फिल्म है जिन्हें एंट्री मिली है। ठीक है, तो ये जो टोक्यो है ये जापान देश में है और जापान देश की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो है फिल्म फेस्टिवल, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, ये कितना नंबर कौवा मनाया गया, तो 33वां जो है मनाया जाएगा। और उसी में जो है एकमात्र भारतीय फिल्म कारखी निसाची वारी को क्या किया गया है, जगह दिया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस मलयालम लेखक ने जीता जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020। किस मलयालम लेखक ने जीता जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020। तो ऑप्शन दिया गया है एस हरेश, कमल जोशी, नीरू कमलावती या फिर हरीश कुमार। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है एस हरेश, यानी कि एस हरेश जो दिया गया है ये आंसर सही है। ये मलयालम लेखक है, इन्होंने ही जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो इनका जो उपन्यास है वो किसके लिए, तो इनका उपन्यास जो है उसका नाम है माउस टैंच। क्या नाम है इस उपन्यास का नाम, माउस टैंच जो है इनका उपन्यास है इनका, तो एस हरेश का। और इसी उपन्यास के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो 2020 जो है दिया गया है। यह पुरस्कार जो है केरल राज्य में दिया जाता है। मलयालम भाषा जो है केरल राज्य से संबंधित है और केरल राज्य में ही जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और किन्हें मिला, एस हरेश को, किस उपन्यास के लिए, माउस टैंच के लिए। ठीक है, और जो माउस टैंच है इसका जो है हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, इंग्लिश में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया है। ये तो मलयालम में है माउस टैंच, तो इंग्लिश में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया, तो उनका नाम है जयश्री कलाथी। क्या नाम है, जयश्री कलाथी। इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में अनुवाद किसने, जयश्री कलाथी ने। किस पुस्तक को, उपन्यास को, तो माउस टैंच को। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मेघालय। तो यह जो है मेघालय राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है, त्योहार है, कौन, हॉर्नबिल उत्सव, जो हर साल आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो है मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो है निम्न तरीका से इस जो ये उत्सव है इसे मनाया जाएगा नागालैंड में। तो नागालैंड के राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। और मैं उसके बाद बता दूं कि जो नागालैंड है उसके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो नेफ्यू रियो। जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो जो चीफ मिनिस्टर है वो किस राज्य के हैं, तो नागालैंड के हैं। और मैं बता दूं कि वहां के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है RN रवि। क्या नाम है, RN रवि। यहाँ के गवर्नर का नाम है किसके, तो नागालैंड के गवर्नर का नाम। ये जो है हॉर्नबिल उत्सव जो है ये मनाता कौन है, तो वहां के जो नागा जनजाति है, नागालैंड के नागा जनजाति है, वो भोजन और रीति रिवाज को दर्शाने के लिए हॉर्नबिल उत्सव को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस अभिनेता द्वारा लिखी गई पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे। इस पुस्तक का नाम क्या है, योर बेस्ट डे इज टुडे। इस पुस्तक को किस अभिनेता द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन दिया गया है कादर खान, अनुपम खेर, परेश रावल या फिर जगत दास। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम खेर। अनुपम खेर जो है बहुत ही बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं और इनकी बहुत सारी फिल्में हैं।
जिन्होंने ही योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक की विमोचन किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। और ये जो चैनल है मेरा जो 5 स्टार क्लासेस, जितना जितना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो वीडियो है अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करें। ठीक है, तो फिर से अब मैं रेगुलर यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो है रेगुलर क्लास हम लोगों का फिर से चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है।